ये सरलता वाली जब आप बात करते हैं तो सर चेहरा नहीं दिल भी भावुक हो जाता है कि विपक्ष में रहते हुए आप एक ऐसे पहले कैंडिडेट हैं जो वास्तव में बड़ी विनम्रता के साथ में उनकी इज्जत करते हुए उनकी कार्यशैली को बता रहे हैं डागर साहब की को। चौधरी इसराइल के पास धन भी है, दौलत भी है, पावर भी है, इज्जत भी है, हर सब कुछ है, मगर इतनी विनम्रता कैसे लेके आते हैं, इतनी सादगी। कुर्ता धोती नेता तो रहते जनाब दल बल के साथ में और अच्छे पीएसओ पर्सनली और चलो रोतबे के साथ में, ऐसी सादगी से कैसे जीवन जी रहे हैं आप? ये मेरे बाप का एक नारा था, जिनकी बंधी हुई है साख उसकी क्या करेगी पोशाक। तो मैं उस बात को हमेशा मद्देनजर रखता हूँ। चाहे दोस्तों लाख आंधियां आए, चाहे लाखों बार बर्फ गिरे, मगर वो फूल खिलकर रहेंगे जिनको खिलना होगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप शर्मा। अभी आप नया भारत देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ प्रदीप शर्मा। आज नया भारत पर हमारे खास मेहमान हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी इसराइल जी, जो दल बल और मजबूत तरीके से जनता के बीच में जा रहे हैं और अपने समर्थकों से मुलाकात कर रहे हैं, उनके मुद्दे जान रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो आने वाला 2.5 से 3 महीने बाद विधानसभा का चुनाव है कि इस बार हमें विधायकी सौंपी जाए, हमें एमएलए चुना जाए। क्या मुद्दे रहेंगे चौधरी इसराइल के, क्या वादे रहेंगे और प्रेजेंट की जो कार्यशैली उनकी चल रही है, क्या रिजल्ट उनको देखने को मिलेगा, तमाम सवालों के साथ में उनसे खास बातचीत कर रहे हैं। आइएगा, आप एक नज़र बनाए रखें। क्या हाल चाल है सर आपके? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप एक इंटरव्यू लेने आए जनाब, मेवात की आवाज़ के माध्यम से प्रदीप जी, मैं आपका धन्यवाद करूँगा, शुक्रिया अदा बहुत बहुत। शुक्रिया। रही बात मुद्दों की, बीजेपी के 10 साल के जो शासनकाल रहा है, जो इस सरकार ने किया जो निकम्मापन है, वो इस सरकार ने जो एक दूसरे को लड़ाने का काम किया है, भाईचारा बिगाड़ा है, विकास के कार्य ठप कर दिए हैं। जो कांग्रेस ने पीछे 10 साल के शासनकाल में काम करे, उनकी जो गति थी वो गति रोक दी है। मुद्दे तो यही बहुत है कि बीजेपी से लोग तंग आ चुके हैं। विकास की बात करो या भाईचारे की बात करो, जो मुख्य मुद्दे हैं, जैसे हमारे मंडवाला से लेकर के अपना महलूका 12 गांव ऐसे हैं, कई हज़ार एकड़ ज़मीन सैम के पानी से, इसमें फसल नहीं हो रहा। सैम के पानी का अभी तक इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे लोग अपनी फसल बो सकें और ज़मींदारों को अपने खेत में अनाज पैदा करके अपने पालन पोषण कर सकें। बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा, मैं एक बात और बताऊं आपको, पीने के पानी की बात करूं। पीने के पानी जो बड़े बड़े गांव हैं, जैसे टावड़ गांव है, 12,000 रोड का गांव है, लगभग 30,000 की आबादी है। दिन प्रतिदिन, हर दिन का बताता हूं मैं, लगभग 4.5 लाख से लेकर 5 लाख तक का पानी टैंकरों से लोग गिरवा रहे हैं। पीने का पानी नहीं है। ये अकेले उटावड़ ही नहीं, पूरे हतीन की समस्या है। बिजली की समस्या जैसी हो चुकी है, कहीं बिजली 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा तक आती है। रात रात भर लोग, मैं जब जाता हूँ गांव में तो रात रात भर लोग परेशान होकर बैठे रहते हैं और लोग एक बिजली की ऐसी उम्मीद करते हैं कहीं से बिजली मिले, हमें कुछ एक सांस ले सकें। खेत के पानी की बात करें, खेत का पानी नहीं है। विकास का 10 साल में कोई एक ईंट तक यहाँ लगी नहीं है, क्योंकि ये किसान विरोधी हैं। हर वर्ग की विरोधी सरकार है ये। दलित विरोधी है, किसान विरोधी है, व्यापार विरोधी सरकार है। जब ऐसी सरकार झूठे प्रलोभन में, झूठे जो आदमी वादे करके जब बन जाती है तो लोग तंग आ जाते हैं। आज लोग तंग हैं और हमारे वालिद साहब ने यहाँ विकास भी किया है, भाईचारा भी कायम किया है। तो उसके नक्शे कदम पे जब मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ तो लोगों का इतना बड़ा समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी अगर मुझे यहाँ कैंडिडेट बनाती है, वैसे तो मुझे उम्मीद है ऊपर वाले से भी, पार्टी से भी। ये पार्टी में लगातार मैं 2003 से यहाँ मेरे वालिद साहब ने ज्वाइन करी, उससे पहले भी वालिद साहब मेरे इंदिरा गांधी छोड़ो आंदोलन में जेल तक गए, पुराने कांग्रेसी हैं और कांग्रेस के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। कांग्रेस का टिकट पार्टी से मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी मुझे टिकट देगी। अल्लाह से भी मैं उम्मीद करता हूँ, जनता से भी उम्मीद करता हूँ, जनता की दुआ से, अल्लाह पाक की मेहरबानी से पार्टी मुझे टिकट देगी। और मुझे जो पार्टी के नाते जन समर्थन मिल रहा है, वो ऐसा लग रहा है कि हाँ, कांग्रेस का बीजेपी के साथ मुकाबला ही नहीं है। बीजेपी नंबर 2 पर रहेगी,
लेकिन लगभग 30,000 से लेकर 35,000 नीचे रहेगी। अच्छा। यहाँ एक तरफा इलेक्शन हो चुका है। यहाँ मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को चाह रहे हैं। जब से चौधरी उदयभान जी अध्यक्ष बने हैं, जब से एक यहाँ लहर चल चुकी है, जो जोड़ी हमारी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और उदयभान जी की है, उस जोड़ी ने जो कमाल करके दिखाया, हथीनी नहीं, पूरे हरियाणा में लहर चल रही है। जनाब, एक सवाल ये है कि पार्टी में स्वागत हर्ष कुमार का हुआ है, क्या लग रहा है कि टिकट के एतबार से भी देखें तो क्या उनका स्वागत होगा पार्टी में? टिकट क्या ऐसा तो नहीं कि इसराइल जी के साथ कहीं कोई गेम खेल दिया जाए? क्योंकि 5 वर्ष से आप वर्क समाज के बीच कर रहे हैं, 5 वर्ष नहीं बल्कि बहुत गहरा नाता है आपका तो कांग्रेस पार्टी से, और एक नए कैंडिडेट को किस नज़रिए से देख रहे हैं आप? देखिए, हर्ष कुमार जी ने समर्थन दिया कांग्रेस पार्टी को एमपी के इलेक्शन में। अब अगर हर्ष कुमार जी पार्टी में आते हैं तो पार्टी की तरफ से मैं भी स्वागत करता हूँ, पार्टी भी स्वागत करती है। पार्टी में आने का सबका मौलिक अधिकार है, बड़ी पार्टी है, आया जा सकता है। लेकिन जहाँ तक टिकट की बात है, टिकट तो लगभग तो 5 टिकट मुस्लिम माइनॉरिटी के हैं, हथीनी भी उनमें से एक विधानसभा है। और टिकट जहाँ तक देने की बात है, आज तो पार्टी ज्वाइन करने की बात है। किसी इच्छा से कोई आदमी ज्वाइन करे, उसकी अपनी मर्जी है। उसे अगर उसकी इच्छा हो, अपने बारे में अच्छा सोचे, उसकी अच्छी बात है। लेकिन पार्टी वरीयता भी देखेगी, सीनियरिटी भी देखेगी, काम भी देखेगी, सर्वे भी देखेगी। सारी बातों को मद्देनज़र रखे पार्टी टिकट देगी। और जिसमें मैं अव्वल नंबर पे हूँ, फर्स्ट नंबर मेरा ही है। अगर आज पार्टी सर्वे कराएगी तो गली गली से, बच्चे बच्चे से आवाज़ आ रही है, हम इसराइल को एमएलए देखना चाहते हैं। लोग तो बोलते हैं कि अब की बार चौधरी इसराइल पार, सीधा नारा दे रहे हैं। हाँ, अब के तो बार लोगों ने नारा ही दे दिया है, अब की बार चौधरी इसराइल पार, या आपके बीच में नारा भी आ चुका है। और मुझे लगता नहीं यहाँ पार्टी किसी बात पे सोचेगी। यहाँ पार्टी एकदम से मुझे टिकट देगी, सर्वे कराएगी। सर्वे में मेरा नाम, मुझे उम्मीद है जनता से, जनता सर्वे में मेरा अव्वल नंबर पे मुझे यहाँ से भेजेगी, क्योंकि यहाँ कांग्रेस की लहर चल रही है और मेरे नाम पे यहाँ लहर चल रही है, मुझे पूरी उम्मीद है। ये सरलता वाली जब आप बात करते हैं तो सर, चेहरा नहीं दिल भी भावुक हो जाता है कि विपक्ष में रहते हुए आप एक ऐसे पहले कैंडिडेट हैं जो वास्तव में बड़ी विनम्रता के साथ में उनकी इज्जत करते हुए उनकी कार्यशैली को बता रहे हैं डागर साहब की को। चौधरी इसराइल के पास धन भी है, दौलत भी है, पावर भी है, इज्जत भी है, हर सब कुछ है, मगर इतनी विनम्रता कैसे लेके आते हैं? इतनी सादगी, कुर्ता धोती, नेता तो रहते जनाब दल बल के साथ में और अच्छे PSO पर्सनली और चलो रोतबे के साथ में, ऐसी सादगी से कैसे जीवन जी रहे हैं आप? देखिए, ये मेरा पूर्वजों का मामला है। मेरे दादा, मेरे परदादा, पूर्वज सब, मेरे वालिद साहब चौधरी जलेब खां जी, जिनकी सादगी पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है, हरियाणा में नहीं पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। अब उस बाप के नक्शे कदम पे जब मैं चल रहा हूँ तो मुझे उसके सारे नक्शे कदम पे चल के सादगी को भी उसी तरह से लेके चलना पड़ेगा। और जब मैं सादगी से रहता हूँ तो लोग बागों को और अच्छा लगता हूँ। मैं लोगों के साथ बैठ के खाना खाता हूँ, लोगों के साथ बैठ के उनके गपशप लगाता हूँ, लोगों की दुख समस्या सुनता हूँ। तो लोगों को, हमारे जो परिवार का जो एक सादगी का मामला रहा है, उसे देख के लोग मेरे साथ और जुड़ते हैं। और लोगों को जोड़ने के लिए मुझे अपने जो पूर्वजों की बात उसको ध्यान में रखना पड़ता है। और मुझे एक ख़ानदानी आदमी कभी वेशभूषा, पोशाक और इस बातों पे यकीन नहीं करते, क्योंकि मेरे बाप का एक नारा था, जिनकी बंधी हुई है साख, उसकी क्या करेगी पोशाक। तो मैं उस बात को हमेशा मद्देनजर रखता हूँ। चलिए, वक्त देने के लिए सर बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। थैंक यू। ये थे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी इसराइल जी, जिन्हों की कार्यशैली बखूबी आप तमाम लोग जानते हैं, उनके पूरे ख़ानदान से आप वाकिफ़ हैं, यकीनन अपने वालिद साहब के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। बहुत कुछ होने के बावजूद अक्सर नेताओं का नज़रिया बदल जाता है, लेकिन बावजूद इसके कि चौधरी इसराइल जी का आज भी वही व्यवहार, वही यानी दिनचर्या है जो उनके वालिद साहब की थी। खैर, लगातार चौधरी इसराइल जी जनता के बीच में जा रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि इस बार उनको भारी मतों से विजय बनाया जाए, विधायक चुने जाए, ताकि जो हथीन विधानसभा की जो विकास की गति रुकी हुई है, धीमी रफ्तार है, उसको आगे ले जाया जा सके, इलाके में सुख चैन रह सके। आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या ख्याल रखते हैं, ऐसा कमेंट कीजिए, समाचार को शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया।